तो बच्चों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, यही आएगा एग्जाम में 100% मेरा गारंटी है। सेम यही पेपर आएगा। अगर आज इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, एक एक प्रश्न नहीं रटते हैं, तो एग्जाम हॉल में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सेम यही पेपर आएगा। 20 फरवरी को आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान का। पूरा रट लीजिए। देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आए, गर्दा उड़ा के आए। ठीक ना, ध्यान से पूरा रट लेना है। पहला प्रश्न कर रहा है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सबसे लोकप्रिय रूप हो जाएगा लोकतंत्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आउट हो चुका है। 20 फरवरी को सेम यही पेपर आएगा सोशल साइंस का। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। ये राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। याद कर लीजिएगा, सेम पेपर आएगा। अगर एग्जाम में नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आके आप लोग, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मैं चैलेंज देता हूं, अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन साइमन, डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, युद्ध नहीं है। ठीक है ना, युद्ध जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव द्वारा जनित है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइड होता है, एंथ्रासाइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मजबूत जनमत। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। याद कर लीजिएगा, सेम पेपर आएगा, सेम टू सेम। याद कर लीजिए, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, यही सब प्रश्न एग्जाम में रहेगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला जल की अधिकता, उसके बाद दूसरा नदी के तल में अवसाद का जमाव, तीसरा वर्षा की अधिकता। ठीक ना, तो सीधा डी मार के आना है, इनमें से सभी यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्ण आर्द्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना, सभी विषय का PDF मिलेगा यहाँ आप सभी को बिल्कुल फ्री में। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तब आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन राइट आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है जनेवा में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो वह 1927 ईस्वी में आया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो वह हो जाएगा आपका कागज के नोट, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, यही सब आपके एग्जाम में रहेगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी, डी।
17 नंबर कह रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो सबसे सस्ता हो जाएगा जल। जल बी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का मिलेगा आप सभी को प्रश्न। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वह हो जाएगा बिहार। ए राइट आंसर अपना बिहार। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क बी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा तब आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। 21 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मरो बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 22 नंबर प्रश्न करा भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गोल घर का निर्माण कब हुआ, गोल घर का निर्माण हुआ 1986 में। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो तेल का भंडार डिगबोई में है, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार। बी राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, चरक। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा 100% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पांचवें स्थापनाएं किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद कर लीजिएगा। बी राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 फरवरी को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है और सामाजिक विज्ञान में सेम यही पेपर आएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। डी राइट आंसर। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। LG भी हो जाएगा, सैमसंग भी हो जाएगा, कोका कोला भी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न 33 कह रहा आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। सी राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है। प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ जो प्रकृति द्वारा होता है, तो आतंकवाद जो है तो मानव द्वारा होता है ना, तो यह मानव आपदा है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी को। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न 36 कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1854 ईस्वी में हुई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय जो है ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या होगा, भूकंप हो जाएगा, क्योंकि भूकंप जो है प्रकृति द्वारा आता है, ठीक है ना, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, सी राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 42 नंबर का है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%, बी राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न का रहा है कि संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वायरल सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। 44 नंबर का निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में, सी राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो वह 1975 ईस्वी में हुई, बी राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न 46 का है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो वह महाजन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न 47 नंबर का है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो चुनाव चिन्ह हो जाएगा बांग्ला, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। सभी को पता होगा, कंबोडिया में। कहाँ, कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न आपका 50 नंबर का है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड आपका हो जाएगा डेयरी विकास, बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी, बी राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, सभी को पता होगा, बी राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जो है RBI जारी करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। RBI से ही सभी बैंक जुड़ा रहता है। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर महीनों में बोई जाती है, यानी कि ठंड के समय में। उसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न 57 नंबर का निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो वह हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग, सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल जो है गेहूं नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक बल किस पर दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक कल्याण, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 61 नंबर प्रश्न 61 नंबर कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष, बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो वह राइट आंसर हो जाएगा इसका बाघ के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, कपास और लौह,
ए राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, कपास और लौह उद्योग, ठीक ना। 64 नंबर प्रश्न, 64 कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वह हुआ प्रसा डेनमार्क का युद्ध। प्रसा डेनमार्क का युग सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, डी राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो वह कोयला पाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो वह जो हो जाएगा धान हो जाएगा, धान, डी राइट आंसर हो जाएगा। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा कि साम्यवादी घोषणा के पत्र के लेखक थे तो वह कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, ठीक ना। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न, 70 का है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेड गुरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो वह हो जाएगा नगर निगम, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर 72 का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ हम सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 73 नंबर कह रहा है लौह अयस्क है, लौह अयस्क है तो वह अनवीकरणीय संसाधन, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? यह जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था, सी राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह महात्मा गांधी थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो अभी तुरंत बताए थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही RBI भी कहा जाता है, RBI, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 78 नंबर का रहा है कि राजनीतिक दलों की सामान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 59वां संशोधन, सी राइट आंसर। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड खनिज का अभाव है, डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए हैं, तो आप लोग पूरा रट लीजिए, सेम यही एग्जाम में रहेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नाम और अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।